रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 31 अगस्त 2021, मंगलवार 31 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज जो हमें सीखने के लिए वचन मिला है पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा, फिलिपियंस 4 चैप्टर 11 वर्स। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन के आधार से आज हमको सीखने के लिए मिला है। फिलिपियंस 4 चैप्टर 11 वर्स, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन आज का विषय। इस वचन के आधार से आज का टॉपिक वी आर सेल्फ सफिशिएंट। वी आर सेल्फ सफिशिएंट। हम आत्मनिर्भर है। हम आत्मनिर्भर है। हम अपने अंदर ठीक तरह से हमारे देखभाल कर सकते हैं। हम आत्मनिर्भर है। वी आर सेल्फ सफिशिएंट। हम आत्मनिर्भर है। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। फिलिपियंस 4 चैप्टर 11 वर्स। Not that I speak in respect of a want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियंस 4 चैप्टर 11 वर्स। Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 11 वचन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन हिंदी भी एसआई बाइबल में से पढ़ रहे हैं। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। One of the attributes of God is that He is self-sufficient. परमेश्वर का एक विशेषता, एक गुण परमेश्वर का ऐसा भी है कि वह आत्मनिर्भर रहता है। वह आत्मनिर्भर है। He does not need anything from anyone or anywhere. उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है किसी से भी और कहीं पर भी। Everything is in him. सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। He does not need power. He is power. उसको सामर्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि वह खुद सामर्थ है। He does not need wisdom. He is wisdom. उसको बुद्धि की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह खुद बुद्धि है। He does not need righteousness. He is righteousness. उसको धार्मिकता की जरूरत नहीं, क्योंकि वह खुद धार्मिकता है। He is the self-existent and self-sufficient God. वह आत्मनिर्भर है और वह आत्म अस्तित्व है। वह आत्म अस्तित्व है और उसका अस्तित्व वह खुद है, और उसकी संपूर्णता, संपन्नता भी वह खुद ही है। वह खुद में ही सब कुछ है। वह आत्म अस्तित्व में है। वह आत्म अस्तित्व है और वह आत्मनिर्भर है। ऐसा वो परमेश्वर है। Did you know that's the life He is given you as well? क्या आप जानते हो वही जीवन जो उसका जीवन वो है, वही जीवन उसने आपको भी दिया है। क्या आप इसे जानते हो? Like Him, you don't have to depend on external forces or factors. बिल्कुल उसकी ही समानता के अनुसार आपको भी निर्भर नहीं रहना पड़ता है बाहरी जोर के ऊपर या फिर कोई ऐसी बातों के ऊपर, कारणों के ऊपर।
everything you require to fulfill all that God wants you to do and to be all that He created you to be is in you. सब कुछ जो आपको परमेश्वर में चाहिए पूरा होने के लिए ज़रूरत की चीज़ें, सब कुछ, और फिर जो भी आपके जीवन में उसने रखा है वो सब कुछ आपको इसी प्रकार का उसने सृष्टि किया है कि वह सब कुछ आप ही के अंदर रख दिया गया है। जो भी परमेश्वर चाहता है आपसे करने के लिए, जो भी ज़रूरी है आपको परमेश्वर की बातों को पूरा करने के लिए, और जिस तरह से उसने आपको सृष्टि किया है उसमें आपको होने के लिए जो भी है वो सब कुछ मिलकर आपके अंदर उसने रख दिया है। ऐसा ही आपका वो सृष्टि किया है। Consider the Greek rendering of the word content in our theme scripture. It's autarkes, from where the English derived the word autarky. आप सोच कर देखिए, यूनानी शब्द जो यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश में कंटेंट ये इंग्लिश में लिखा है, और हिंदी में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं संतुष्टि, यही वचन में भी दिया है संतुष्टि। यह जो यूनानी में से शब्द निकाला गया है, यूनानी के भाषा में इसका मतलब जो निकाला जाता है वह जो हमने शुरुआती वचन में उस शब्द को पढ़ा, यूनानी भाषा में वह ऑटार्केस ऐसा कहा जाता है, और इंग्लिश में उसी शब्द के आधार से शब्द लिया गया है ऑटार्ची। Autarky is the policy of economic independence on external forces to be self-sufficient. यह एक रीति है, एक शासन किया गया एक सुविधा है ऐसा, जो बाहरी जोर जो होता है उसके ऊपर रखा गया है आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। ऑटार्ची यह एक रीति है, एक पद्धति है जो बाहरी जोर जो होता है जिसको अपने आप को संतुष्टि रखना है, आत्म संतुष्टि में होना है, तो उनके लिए एक रीति रखा गया है, एक पद्धति रखा गया है। अगर उनको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो उनको आत्म संतुष्टि होने के लिए अगर चाहिए तो उनके लिए एक पद्धति रखा गया है जिसमें से उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो वो पद्धति के अनुसार ही जाने से उनको आत्मिक स्वतंत्रता मिलती है। यह बाहरी जोर के ऊपर रखा गया है, यह बाहरी जोर के ऊपर रखा गया है अगर उनको आत्मसंतुष्टि चाहिए तो। When you study 2 Corinthians 9 chapter 8 verse in Amplified Classic Version, you see this clearly as God's will for His children. अगर आप अभ्यास करेंगे 2 कुरिन्थियों के 9 अध्याय के 8 वचन में से, अगर इसे इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो तो विस्तारित बाइबल में से पढ़िए, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़िए, तो आप एकदम साफ तरीके से देख पाएंगे परमेश्वर की इच्छा उसके संतानों के लिए कैसी है। इट सेज, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be, self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, or furnished in abundance for every good work and charitable donation. ये अगर हम हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 2 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 8 वचन इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा उसके संतानों के लिए क्या है, ये हम BSI बाइबल में से पहले देखेंगे, फिर हम विस्तारित बाइबल में जो लिखा है उसको भी हम हिंदी में भाषांतर करके बोलेंगे।
ये इस प्रकार से है, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 8 वचन BSI बाइबल में से। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। देखिए और एक बार देखिए परमेश्वर का इच्छा क्या है उसके संतानों के लिए। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 8 वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो इस प्रकार से हम विस्तारित बाइबल में इसको अगर देखेंगे तो थोड़ा बढ़ाकर उसका मतलब समझाया गया है कि परमेश्वर के पास वो कुव्वत है कि वो सब कुछ का अनुग्रह, सारी कृपा दृष्टि जो भी आपको इस पृथ्वी के आशीषों में चाहिए, और वो सब भी मिलाकर आपको बहुतायत में वो देना चाहता है, वो दे सकता है। इतना कुव्वत उसके अंदर है ताकि आप हमेशा और सारी परिस्थितियों के नीचे रहते हुए भी आप कभी भी कोई भी ज़रूरत के लिए तड़पेंगे नहीं। जो भी आपकी ज़रूरत होगी वो आपके आत्म संतुष्टि में मौजूद रहेगी। बिल्कुल बहुतायत से आपने जितना चाहिए, जितना आपको ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आपके पास वो रहेगा, ताकि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े दान अर्पणों के लिए, सहायता के लिए, या और फिर ऐसे कोई भी जो प्रकार से आपको अच्छे भले काम करने के लिए ज़रूरी होता है, बढ़ चढ़ कर बहुतायत की बातें आपके पास हो, या फिर आपको दया के धन देने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। ऐसा भी अगर आपको चाहिए तो ये सारा चीज़ मिल कर आपके अंदर भरपूरी से बहुतायत से देने की काबिलियत परमेश्वर के अंदर है कि वो आपको इस प्रकार का अनुग्रह दे चुका है। आप हिंदी में देखिए दोबारा, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 8 वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये परमेश्वर की इच्छा है उसके संतानों के लिए। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 8 वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। This is simple to comprehend, because truly a Christian is one in whom Christ dwells and Christ is everything. ये बहुत ही सहज ऐसा समझने के लिए है, क्योंकि सच में मसीह जो है वह ऐसा इंसान है जिसके अंदर, मसीहियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह निवास करता है, और प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ही है। When you have Christ, you are full, you have it all. जब मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपके पास मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, तो आप भरपूर हो, आप पूरी तरह से भरपूर हो चुके होते हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए होता है सब कुछ आपके पास मौजूद रहता है। This was something I meditated on much in my youth, and I made up my mind it was going to be my experience, and it's been ever since. यही वो कुछ बात थी जो मैंने मनन किया था कि मेरे जो जवानी के समय था उसमें मैंने इस प्रकार के वचनों के ऊपर मनन किया, और फिर मैंने अपने मन को बना लिया कि अब यही मेरा अनुभव बनने जा रहा है, और यही मेरा अनुभव बना रहेगा, और बस वो ऐसा ही अभी तक चलता रहा है।
यही मेरा अनुभव बन गया और मैं उसी अनुभव में अभी तक चल रहा हूँ। Make up your mind to live in blessings and abundance because it's the life God has given to you in Christ. अपने मन को बना लीजिए तैयारी के साथ कि आप आशीषों में जीना चाहते हैं और बहुतायत की भरपूरी में आप जीना चाहते हैं, क्योंकि यही वो जीवन है परमेश्वर आपको देना चाहता है और आपको दे दिया है उसने यीशु मसीह के अंदर। Refuse to allow circumstances determine or dictate the outcome of your life. आप इनकार कीजिए परिस्थितियों का जो आपको एक निश्चित बताने के लिए आती है कि आप या फिर आपको कुछ सम्मतियां देने के लिए या आपके विषय में बोलने के लिए आती है, जो आपकी जीवन के नतीजे हैं उसके विषय में। आप इनकार कीजिए परिस्थितियों की बातों को, आप स्वीकारिए मत। जब भी वो अपने अंदर से कुछ बोलना चाहेंगे आप उसको इनकार कर दीजिए, उनको आप आज़ादी मत दीजिए कि वह आपके जीवन के नतीजे बोल सके। लिव इन गॉड्स वर्ड even if its power you thought you needed. The Holy Spirit himself, who is the power of God, lives in you. अगर आप ऐसा भी सोच रहे होंगे, अब आपने पहले तो परमेश्वर के वचन में ही जीना है। लिव इन गॉड्स वर्ड, आपने तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन में ही जीना है। और फिर अगर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपको सामर्थ्य की ज़रूरत है, तो पवित्र आत्मा खुद ही आपके अंदर मौजूद है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है। His power in you is inherent, self generating. उसकी सामर्थ्य जो आपके अंदर है वो आपकी विरासत में दिया गया है और वह अपने अंदर से ही आत्म सामर्थ्य है। वो आत्म सामर्थ्य वो उत्पन्न करता रहता है। Your responsibility is to activate and put it to work at all times. आपकी जिम्मेदारी रहती है कि आपने उसको क्रियाशील करना है, उस सामर्थ्य को आपने क्रियाशील करना है जो आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, और फिर आपने उसको काम करने के लिए रखना है, काम करने के लिए दे देना है। हर समय हर पल आपने उसको काम में चलाना है। Get to know who you are and live accordingly, independent of circumstances. Hallelujah. अपने आप को पहचान लीजिए, जान लीजिए और आप कौन हो ये पहचान लीजिए, और उसी तरह से आपको जीवन भी उसके अनुसार जीना है। स्वतंत्र होकर, परिस्थितियों में से आज़ाद होकर आपको जीना है। हालेलुया।